अच्छा मिस साइमा, एज अ फाउंडर ऑफ एपिक पाकिस्तान आईटी ऑर्गेनाइजेशन, आप क्या देखती हैं कि अगर किसी को स्टार्ट लेना हो इस फील्ड में तो उसको कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए? अगर आपने अपना एक पूरा सिस्टम रेडी करना है, मैं कभी भी किसी को ये नहीं कहती कि आप अभी बिल्कुल यू आर कम्प्लीटली अ रॉ टैलेंट और आप अपने अब्बू को अम्मी को कहें कि जी मुझे लाखों रुपए दे दे और मेरा एक ऑफिस सेट कर दे, मेरी एक दुकान बना दे। बिल्कुल भी ऐसा मत करें। और अगर इन केस कि आप अपने आप को इस काबिल समझते हैं कि आप अपना एक ऑफिस, एक सेटअप, एक दुकान बना सकते हैं, आपके पास एटलीस्ट बैकअप पे फाइनेंसेस इतने होने चाहिए कि नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए अपनी टीम को पे करने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आमना ताबिश और आप देख रहे हैं आमनाज बिजनेस लाउंज। आज हमारी पॉडकास्ट में मौजूद है बहुत ही खास गेस्ट जिनका नाम है मिस साइमा आसिफ आगा। ये एपिक पाकिस्तान आईटी एंड वर्कफोर्स इंफॉर्मेशन की सीईओ हैं जिन्होंने बेशुमार नौजवानों को बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फराहम की। इनसे मिलते हैं, इनके बारे में इनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ मिस, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मिस, पहले तो बहुत शुक्रिया मिस साइमा कि आप हमारी पॉडकास्ट में आई, आपने हमें टाइम दिया। आपका शुक्रिया, आपने बुलाया। अच्छा मिस साइमा, एज अ फाउंडर ऑफ एपिक पाकिस्तान आईटी ऑर्गेनाइजेशन, आप क्या देखती हैं कि अगर किसी को स्टार्ट लेना हो इस फील्ड में तो उसको कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए? अच्छा देखिए मिस, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, एक चीज़ आपको समझनी चाहिए कि जिस फील्ड में आप आ रहे हैं, आपको पहले उस फील्ड के ऊपर खुद कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको खुद कुछ नहीं आता तो फिर आप किसी अपनी टीम से भी काम भी नहीं करवा सकते, ठीक है? और दूसरा मिस, आप ये पूछिए उनको स्टार्ट कैसे लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो अपनी स्किल को पॉलिश करके आए। दूसरा, अगर आपने अपना एक पूरा सिस्टम रेडी करना है तो मैं कभी भी किसी को ये नहीं कहती कि आप अभी बिल्कुल यू आर कम्प्लीटली अ रॉ टैलेंट और आप अपने अब्बू को अम्मी को कहें कि जी मुझे लाखों रुपए दे दे और मेरा एक ऑफिस सेट कर दे, मेरी एक दुकान बना दे। बिल्कुल भी ऐसा मत करें। सबसे पहले अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को आप इन्हेंस करें। इम्पॉर्टेंट सबसे ये है, बेशक आप आईटी में है, आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में है, और अगर इन केस कि आप अपने आप को इस काबिल समझते हैं कि आप अपना एक ऑफिस, एक सेटअप, एक दुकान बना सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक मशवरा दूं कि आप के पास एटलीस्ट बैकअप पे फाइनेंसेस इतने होने चाहिए कि नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए आपके पास बिल्कुल अपनी टीम को पे करने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। आपके यूटिलिटी बिल्स जो हैं वो, उनके लिए आपके पास बैकअप पे इतना कुछ होना चाहिए कि आपको कोई मसला ना हो। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आप बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, ये एक बहुत बड़ा टिप मैं आपको दे रही हूँ, फर्स्ट 5 ईयर्स तो आपने भूल ही जाना है प्रॉफिट क्या मिस, आप ब्रेक इवन पे बड़ी मुश्किल आता है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं। तो ये इतने चैलेंजेस होते हैं, इतने एक्सपेंसेस होते हैं, आपने उनको बेयर करना है। पहले आप फर्स्ट 5 इयर्स में भूल जाएं कि हमने प्रॉफिट अलग भी करना है। और मिस एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब आप फील्ड में नए होते हैं ना, तो आपको ये लगता है कि आप देखें कि अगर वो आज़ाद चाय वाला है, हिशाम सरवर है, यू जस्ट नेम इट, क्या ये डेवसिंक वाले हैं, उस्मान आसिफ साहब हैं, तो ये शायद ऐसे ही बन गए हैं। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। इसके पीछे पूरी एक उनकी जर्नी होती है। आप हमेशा जब भी किसी सक्सेसफुल बंदे से मिले, आप उसकी सक्सेस स्टोरी मत सुने, आप उसकी फेलियर स्टोरी सुने, देखिए उन्होंने कितने धक्के खाए हैं। तो ऐसे नहीं होता, हमेशा ऐसे होता है कि आपको चैलेंजेस तो आते हैं, हमेशा आते हैं। और ये तो आपने इन्वेस्टमेंट भी बता दी कि 6 मंथ का आपके पास बजट प्लान पूरा होना चाहिए और बैकअप होना चाहिए, लेकिन फिर भी लमसम आप बताएं हमारे एंटरप्रेन्योर्स को कि कितना स्टार्टअप में उनके पास कितनी इन्वेस्टमेंट मिनिमम होनी चाहिए जिससे वो लगता है स्टार्ट कर सकता है। अच्छा मिस, मैं आपको बताऊं कि एक आईटी प्रोफेशनल जो है, अगर उसने अपनी एक आईटी कंपनी खोलनी है, मैं कंपनी बहुत बड़ा वर्ड है, आईटी का काम उससे शुरू करना है, तो फॉर एग्जांपल अगर वो एक वेब डेवलपर है, या वो एक डिजिटल मार्केटर है, वीडियो एडिटर है, एआई प्रोफेशनल है, कुछ भी है, सबसे पहले उसके ऑनलाइन पेजेस होने चाहिए। उनका कंप्लीटली बजट जो मेरे जहन में आता है ना, वो सिर्फ उनका मार्केटिंग बजट होता है। क्योंकि आप एक अपने बॉक्स रूम में, घर में एक स्टोर रूम होता है ना, आप उसमें बैठ के भी स्टार्ट ले सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ना, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, तो फिर आपको लीड्स भी आएंगी। सबसे ज़रूरी ये है कि आपको अपनी लीड्स को मैच्योर करना आना चाहिए। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इंडीड है, लिंक्डइन है, आपको वहाँ से लीड्स आ सकती हैं। तो आपने जितना आपका बजट है ना, मैं आपको ये कहूँगी कि आप उसमें 100% मार्केटिंग का बजट ही रखें, अगर आप एक स्टार्टअप है, अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो। अच्छा मिस साइमा, इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स आप रेडी कर रही हो मार्केट के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, आपको क्या लगता है कि क्या स्किल्स हैं, कौन सी ऐसी 3 स्किल्स हैं जिस पर उनको अपने अंदर कमांड लेकर आनी चाहिए?
सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो अगर आप बीइंग अ फ्यूचरिस्ट, अगर मैं बात हो थोड़ा ज़रा फ्यूचर की बात हम करें, मुझे ये लगता है कि एआई का जिस तरह से बूम आया है, एआई ने बहुत सारी जो स्किल्स हैं उनको तो वैसे ही उड़ा के रख दिया, ठीक है। अब अगर एक कोई खातून है, वो कोई एक छोटा मोटा भी अपना बिजनेस कर रही है, तो एआई से बड़े आराम से वो सारे काम कर लेती हैं जो एक वीडियो एडिटर या ग्राफिक डिजाइनर करता है। बहुत सारी जॉब्स जो है खत्म हो रही है। नहीं, ये खत्म का वर्ड नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कम हो रही है, कम हो रही है। तो उसमें मुझे ये लगता है कि आगे जाके जो सबसे ज्यादा स्किल नंबर 1 पे होगी, वो होगी कंटेंट क्रिएशन की। क्योंकि देखिए, अब हम यहाँ बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। हम एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं आपके इस पूरे पॉडकास्ट चैनल के लिए, ठीक है। तो ये इसी तरह से ही अगर कोई भी चीज़ अगर आपकी हिट हो जाती है, वायरल हो जाती है, तो वो क्या है, वो आपकी कंपनी में वैल्यू ऐड होती है। तो कंटेंट जो है, कंटेंट क्रिएशन जो है वो टॉप है, ठीक है। उसके बाद वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब चीज़ें चलेंगी, ये खत्म नहीं होंगे। और खासतौर पे डिजिटल मार्केटिंग तो, क्योंकि अब देखिए, अगर एआई को भी आपने यूज करना है, तो एआई के लिए भी आखिर आपको इंसान चाहिए, ठीक है। उसको उससे भी पूछना है ना, उससे भी कैसे क्वेश्चन करना है, ये भी तो एक स्किल है। यही मैं चीज़ कहती हूँ कि अब जो एक चैट जीपीटी है, सिंपल, अगर किसी को नहीं भी पता तो मैं उसको बता दूं कि चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, ग्रोक है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, एआई के प्लेटफॉर्म पे आपने जाना है, तो आपने वहां पर प्रॉम्प्ट लिखना है। आप प्रॉम्प्ट, अगर इसको कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, आपको अगर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे कमांड है तो कोई मसला नहीं है, आप बेहतरीन अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं आराम से। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अगर आपके अंदर यही स्किल ना हो कि आपने क्वेश्चन कैसे करना है, आपने प्रॉम्प्ट कैसे देना है, तो आप उससे भी काम नहीं ले सकते। और दूसरा मिस, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आप स्किल्स का कह रही हैं मिस, एक जो स्किल हमेशा मैं कहती हूँ कि बहुत ज़रूरी है और नेक्स्ट कुछ सालों में इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि शायद 10 साल बाद जब हम, आप और मैं, अगर हम जिंदा रहे, तो हम यहाँ बैठ के ये बातें कर रहे होंगे कि जेनजी बहुत बेहतर थी कम्युनिकेशन में, अल्फा का इससे भी बुरा हाल है। बिल्कुल ऐसा। तो मुझे ये लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो मिलेनियल्स के लिए तो एक बिल्कुल हमने फॉर ग्रांटेड लिया, क्योंकि हमें तमीज़ ऐसे सिखाई गई थी, हमें बात करने की तमीज़ थी, दुआ सलाम का पता था, और बड़ों से कैसे बात करनी है, प्रोफेशनल जो एक कम्युनिकेशन थी वो भी सिखाई जाती थी कहीं ना कहीं। अब वो ख़त्म हो गई है। लेकिन ये जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ये हमारी नेक्स्ट 10 ईयर्स में सबसे ऊपर जाएंगी, जिसको कहते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है। बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, मेरा ख्याल है कि ये आजकल अभी तक बहुत अंडररेटेड चीज़ इसको समझा जा रहा है, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया, हम खुद कर रहे हैं, और मैं खुद इसकी क्लासेस भी देती हूँ। तो बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। आप लाखों रुपए लगा दें मार्केटिंग के ऊपर, जितनी मर्जी लीड्स ले आए, लेकिन अगर आपने वो लीड्स को कन्वर्ट नहीं किया तो आपको बिजनेस नहीं मिलेगा। ऐसा ही है। तो आपकी रिटन और वर्बल बोथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मिस साइमा, जब एंटरप्रेन्योर्स को आप रेडी कर रही होते हो, तो आप उनमें क्या मिस्टेक देखती हैं, क्या वो मिस्टेक सबसे ज़्यादा करते हुए नज़र आते हैं आपको? अच्छा मिस, इस पे ना 2-3 चीज़ें जो मेरी नज़र से गुजरी हैं और मुझे लगता है कि ये होती हैं। सबसे पहले तो ये कि एंटरप्रेन्योर्स को ये पता नहीं होता कि पर्सनल ब्रांडिंग कितनी ज़रूरी है। बिल्कुल, ठीक है। पर्सनल ब्रांडिंग इज़ टॉप ऑफ द लिस्ट। उसकी मेन रीज़न ये है कि आपने बहुत सारे इंडस्ट्री में ऐसे लोग देखे होंगे जो सर्विसेज में है, ख़ास तौर पे। नाम ले सकते हैं हम? ले लें किसी का नाम, अगर आप इजाज़त दें तो। ले लें। आज़ाद चाय वाला। आज़ाद चाय वाला का ये सीन है कि जब हम लोग, ख़ासतौर पे आपकी और मेरी जनरेशन के जो लोग हैं, और हमने इनके अर्ली डेज़ देखे हुए हैं, तो आज़ाद चाय वाला से बहुत इंस्पायर हो रहे थे हम। बिल्कुल ऐसे। जब वो ये कहना शुरू हुए कि डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। चले, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोगों को भी और बच्चों को, जो हमारे बाद आ रहे हैं बच्चे, उनको समझ आ गई कि नहीं भाई, डिग्री भी ज़रूरी है। लेकिन अब क्या सीन है कि आज़ाद चाय वाला ने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे इतना काम किया है कि अगर अब वो कोई बात करते हैं तो सारे हम लोग एकदम अलर्ट हो जाते हैं कि भाई वो खुद एक ब्रांड है, सीधी बात है। इसी तरह ही ब्रांड बना लिया ना, कासिम अली शाह है, या फिर हिशाम का, मैं हमेशा जिक्र करती हूँ हिशाम सरवर का। इन लोगों ने हमें भी सिखाया है और ख़ुद भी ये लोग पर्सनल ब्रांडिंग पे बहुत काम कर रहे हैं। हमारे एंटरप्रेन्योर्स का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि इनको ये चीज़ समझ नहीं आती कि पर्सनल ब्रांडिंग अपने आप को कैसे ब्रांड बनाना है आपने। अब आप देखें, ये मैंने एक बैंगल पहना हुआ है, या मैंने एक रिंग पहनी हुई है, ये एक प्रोडक्ट है। इसको बेचना बहुत आसान है, मोबाइल फ़ोन है। आप
किसी को भी बता सकते हैं कि भाई आप इसमें ये फीचर्स हैं, इसका ये फ़ायदा है, आप ये पहन लें, अगर ये ज्वेलरी आप बहुत अच्छी लगेंगी, मेकअप कर लें, ये वाला ब्रांड यूज़ कर लें तो आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी. बट व्हेन यू आर इन सर्विसेज यू विल हैव टू प्रोडक्ट योरसेल्फ फर्स्ट. बिल्कुल ऐसा ही है. यू विल हैव टू प्रमोट योरसेल्फ क्योंकि फर्स्ट. जब आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हो तो आप उस वक्त खुद प्रोडक्ट होते हो. और सबसे बड़ी चीज़ ये है मिस कि लोगों का एतमाद बन जाता है. और इस चीज़ में मुझे इसमें कुछ वैसे बुरा लगता भी नहीं है कि जब आप एक किसी भी इवेंट में आप गए हैं या आप पब्लिक इवेंट्स में ना भी जाएं, आपके पास सोशल मीडिया इतनी बड़ी है, इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म है. आपने क्या करना है, आपने सिर्फ सुबह 11 बजे उठ के आपने लिंक्डइन पे अपनी फील्ड से रिलेटेड एक अच्छा सा टेक्स्ट पोस्ट करना. और साथ अपने आप बेशक ऑफिस में बैठे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, आप उसके लिए एक फ़ोटो खींचे, साथ एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट दे के उसको चैट जीपीटी को आप अच्छा सा कुछ टेक्स्ट लिखवाएं और अपने आप को प्रमोट करना शुरू करें. उसका एल्गोरिदम ऐसा है, लोग खुद ब खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे. बिल्कुल ऐसा है. तो सबसे पहले तो ये है कि पर्सनल ब्रांडिंग जो है ये बहुत ज़रूरी है. उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन. बिजनेस कम्युनिकेशन में लोग बहुत लैग करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स बहुत लैग करते हैं. आप यकीन करें कि अगर कभी हम ये बात करने की कोशिश करें, फॉर एग्जांपल जो ख़वातीन की कोई भी हमारी गैदरिंग होती है, कोई क्लास होती है, तो हम वो जाके हमारे से मशवरे लेती हैं कि मिस मेरा बिज़नेस ग्रो नहीं कर रहा. तो अक्सर ये होता है कि मैं उनको कहती हूँ आप अपनी कम्युनिकेशन बेहतर करें. तो हमेशा वो ये कहती है नहीं, कम्युनिकेशन तो मेरी बहुत अच्छी है, बोलती तो मैं बहुत अच्छा हूँ. इस गलत फहमी से आप निकल आए, आप इस गलत फहमी से निकल आए. आपकी कम्युनिकेशन जो है वो ये, आपके पास एक आजकल बड़ा वायरल हुआ है वो जो हमारी एक एक्ट्रेस हैं जिन्होंने एक कैफ़े खोला है. जी बिल्कुल. मैं उनका नाम पता नहीं क्या है, मैं भूल गई हूँ. हाँ. लेकिन वो एक एक्ट्रेस है, उनकी भी पर्सनल ब्रांडिंग हुई हुई है, लेकिन किसी और तरह से हुई हुई है. बिल्कुल. उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिजनेस पढ़ा नहीं है मेरा ख्याल है, उनको कम्युनिकेशन का नहीं पता, और उनकी जो वीडियोस वायरल हो रही हैं वो उल्टा उनके बिजनेस को नुकसान दे रही है. बिल्कुल ऐसा ही. उनको फायदा नहीं हो रहा, उनको उसका नुकसान हो रहा है. लेकिन लोग समझते हैं बिजनेस पढ़े बगैर हम बिजनेस स्टार्ट ले सकते हैं. यहाँ तो बिजनेस को पढ़ना जरूरी है, यहाँ उसे सीखना जरूरी है. बिल्कुल. यहाँ तो आप देखिए उसको आपकी पढ़ें, यहाँ इंडस्ट्री पे में उन लोगों में बैठना शुरू कर दें जो बिजनेस करते हैं, तो आप बिजनेस सीख जाएंगे. बिल्कुल. और देखिए मिस, आपकी इंडस्ट्री में हमेशा आपके सीनियर्स होते हैं. बिल्कुल. आप अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड सीनियर लोगों से मिलें, उनसे बातचीत करें, उनकी पास बैठ के उनके तजर्बों से सीखें, बजाय इसके कि आप अपने तजर्बों से गलतियां कर करके टाइम वेस्ट करें, पैसा ज़ाया करें. आप किसी की मेंटोरशिप में आ जाएं. सिंपल मैं आपको ये कहूँगी कि मेंटोरशिप सेशंस लेने शुरू करें, जो कि आजकल हमारी जनरेशन बहुत कम लेती है. उनको मिस लगता है कि हमें मेंटोरशिप की जरूरत नहीं है. मिस फ्री कोर्स करवाएं, फ्री वर्कशॉप करवाएं, उसमें भी नहीं आते बच्चे. ऐसे ही है. पैसे देना तो दूर की बात है, फ्री में भी नहीं आते. इंटरेस्ट ही नहीं है, शौक ही नहीं है. ठीक है. अच्छा मिस साइमा, बिजनेस के बारे में आपने हमारी जनरेशन को इतना कुछ सिखाया, और एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या क्या टिप्स ज़रूरी हैं आपने वो बताया, उसके लिए बहुत शुक्रिया. उम्मीद तो ये है कि हमारी जनरेशन इससे सीखे, हमारी यूथ इससे सीखे और वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सके. अल्लाह करे जी. इंशाल्लाह. इंशाल्लाह.